वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट फॉर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर द जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम उनको डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द गंगा डेल्टा रीजन is suitable for jute cultivation due to the rich fertile dash and favorable temperature and rainfall। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे बात हुई है किसके लिए, जूट कल्टीवेशन के लिए, तो अलुवियल सॉइल जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है इसके लिए। सो यहाँ पे आंसर है अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the sex ratio at birth SRB for the year 2018-19 after the implementation of the Beti Bachao Beti Padhao BBBP program in 2015? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका 931। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस एडजस्ड एज बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया। तो इन जो है चार जो यहाँ पे प्लेसेस दी गई हैं इनमें से किसको एडजस्ट किया गया एज बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इन इंडिया। यहाँ पे आंसर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द रैंक गिवन टू न्यू दिल्ली इन 2019 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट दैट इज EIU। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो कि 2019 में दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ तो वो हुआ है 118, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ ऑफर्ड हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द रशियन फेयर ईस्ट रीजन। तो $1 बिलियन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 began recently between India and which country। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है 2019 बिगेन हुआ बिटवीन इंडिया एंड USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो पॉइंट 3,1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x + 5y + 5। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 5x - y = 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद ए बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज। तो नेम द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद ए बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज। तो आंसर है वर्ड फॉर विंडोज़, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वर्ड फॉर विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। तो आंसर इज 2 पार्ट्स। यहाँ पे सिंगल पार्ट लिखा है, 3 पार्ट लिखा है, तो ऑप्शन होगा आपका 2 पार्ट्स। ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड। उसे कहते हैं आउटलुक एक्सप्रेस। द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सारे के सारे ऑप्शन आपको रीड आउट करने पड़ेंगे, या फिर आपने जो है पहले रिवाइज किया है तो तब आप उसको जो है जल्दी से टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज इट इज़ मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद में है इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, इट इज़ क्रिएटेड बाय इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। और डी है यहाँ पे इट इज़ द स्कैन्ड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर। तो यहाँ पे
जो लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो इट इज़ द स्कैन्ड इमेज ऑफ वंस सिग्नेचर, ये जो है वो क्या है, करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं मेल बॉक्स, ए मेल बॉक्स। स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड ए मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोग्राम। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। MS वर्ड है, यूडोरा लाइट है, उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नन ऑफ द एबव है। सो यूडोरा लाइट जो है ये क्या है, ईमेल। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोग्राम, तो ईमेल यूडोरा लाइट जो है वो क्या है, ईमेल प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी possessed by an oscillating pendulum of a clock is, the energy possessed by an oscillating pendulum of a clock is, right answer is mechanical energy. Option D is the right answer. Next question is how much time will be required to perform 520 J of work at the rate of 20 W। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो क्या है, 26S। 26S। अगर हम इसको क्या है, जो अगर इसने क्या पूछा यहाँ पे, टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 520J/20W। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 0 0 उठ जाएगा और 26 2 जा हो जाएगा आपका क्या, 52। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। और जो आपका क्या है टाइम है उसको यहाँ पे, क्योंकि इसने क्या पूछा है यहाँ पे एस दिया है, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे 26S यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो क्या होता है, एम्पियर होता है। आंसर इज आपका एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ये होता है ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, आइए देखते हैं, वो होता है लेंथ के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, द impressed system is used in relation to purchase book. Option A is the right answer. Next question is when it is necessary to analyze transactions in terms of debit and credit, when it is necessary to analyze transactions in terms of debit and credit, question number 26, तो लिखा है when journalizing, when posting, at both times। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका राइट आंसर है हमारे पास when journalizing। 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास,
फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू, द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ पेटी कैश बुक। द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू, द इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू पेटी कैश बुक इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे होगा आपका पेटी कैश बुक राइट आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका व्हेन जर्नलाइजिंग, व्हेन जर्नलाइजिंग इज द राइट आंसर। व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन जर्नलाइजिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है एरर ऑफ कमीशन वो है आपका ए परचेज ऑफ ₹840 वाज रॉन्गली पोस्टेड। ए परचेज ऑफ ₹840 वाज रॉन्गली पोस्टेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन, ए परचेज ऑफ ₹840 वाज रॉन्गली पोस्टेड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 28, Suresh and Sons, a dealer in machinery, debit machinery account for purchasing machinery on credit, it is an error of। तो सुरेश एंड सन्स ए डीलर इन मशीनरी, डेबिट मशीनरी अकाउंट्स फॉर डेबिट मशीनरी अकाउंट फॉर परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, इट इज़ एन एरर ऑफ। तो यहाँ पे आंसर है कमीशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है यहाँ पे कमीशन नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर है प्रिंसिपल, ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन था, सुरेश एंड सन्स ए डीलर इन मशीनरी, डेबिट मशीनरी अकाउंट फॉर परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, इट इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, इन्वेस्टमेंट बाय owner results in, investment by owner results in, question number 29 and the right answer is increase in capital and increase in asset। investment by owner results in increase in capital and increase in assets। देखो इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्ट्स, अगर इन्वेस्टमेंट की है ओनर ने या कहीं पे कर रहे हैं तो इट मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल, उसके पास पैसा आ रहा है, और डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट, यानी कि उसके पास जो है पैसा आ रहा है और जो उसकी एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो लिखा है ऑप्शन ए में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ रेवेन्यू रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिजल्ट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड आल्सो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है, 31 का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। ए बिल इज़ एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ एन ओपन अकाउंट ऑब्लिगेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स in increase in liabilities and also decrease in liabilities, answer is a bill is accepted in payment of an open account obligation, option C। next question is question number 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज शेयर इशूड इन पेमेंट ऑफ बिल पेएबल। ऑप्शन सी, शेयर्स issued in payment of bill payable. Next question is which of the following is correct? तो आइए देखते हैं क्या करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है हमें पढ़ने पड़ेंगे। सो जहाँ पे जो करेक्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 34 में वो है ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में क्या है आइए देखते हैं एक बार। ऑप्शन डी में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। दिस इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको जितने भी अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।